गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा एक्सरसाइज 9.1 इसमें क्वेश्चन आपने 14 किए थे बेटा। अब आपका जो 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ए हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। एक आपका राजमार्ग है जो एक टावर की फुट तक जाता है। कहता है कि मैन स्टैंडिंग ऑन द टावर, ये आपके पास एक आदमी है जो टावर पे खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व कार एट एन एंगल ऑफ द पर्सन 30 डिग्री। उसके बाद में विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विच विद ए कांस्टेंट स्पीड आफ्टर 6 सेकेंड द एंगल ऑफ द पर्सन ऑफ ए कार। ये आपके पास वो आपके पास कितना बेटा 60 डिग्री आपके पास। हमें कैलकुलेट द फर्दर टाइम टेकन बाय द कार, इससे आगे का जो टाइम निकालना है कार ऑफ फॉर दिस टावर फॉर द फुट ऑफ द टावर। यानी जो आपके पास जो कार को टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बेटा आपको। तो बेटा आपके पास ये ग्राउंड है, ये आपके पास टावर है, कोई आदमी टावर के टॉप पर खड़ा हुआ है और एक कार यहां पर ग्राउंड पर बेटा आपका। एंगल ऑफ डिपर्सन बेटा आपका, जब हम टॉप से किसको देखेंगे बॉटम को देखेंगे बेटा आपका, तो ये एंगल ऑफ डिपर्सन यानी आपके पास ये जो बेस है ना उसके पैरेलल यहां से जो टॉप है ना वहां से ड्रा करो बेटा आपका। तो ये एंगल ऑफ डिपर्सन आपके पास, टॉप से बॉटम को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिपर्सन आपके पास कितना है 30 डिग्री आपके पास। अब ये कार आगे बढ़ रही है फुट ऑफ द टावर, यानी आगे जा रहा है, एंगल बढ़ रहा है आपका कितना डिग्री 60 डिग्री। कितने सेकंड बाद में 6 सेकंड बाद में, तो 6 सेकंड बाद में आदमी यहां पर आ गया था, मतलब कार यहां पर आ गई। अब उस आदमी का जो टावर की टॉप पर खड़ा हुआ है तो उसका एंगल ऑफ जो डिपर्सन है ये वाला वो आपके पास 60 डिग्री है। तो ये भी आपके पास 60 डिग्री हो गया आपका, यानी अल्टरनेट एंगल। और ये आपके पास कितना है 30 डिग्री। कार को यहां से यहां तक पहुंचने में लग रहा है 6 सेकंड, तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ए बी सी और डी हमने मान ली भी आपके पास हाइट ऑफ टावर आपने एच मान लिया बेटा। अब आपके पास 2 राइट ट्रायंगल है, एक तो आपका ए बी सी और एक आपके पास है डी सी बी। क्या लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास बेटा ये ए बी डिस्टेंस हमारे पास नहीं है और आपके पास एच नहीं है, तो ए बी आप ऊपर रख सकते हैं, ए बी अपॉन में एच यानी बीसी। ए बी आपके पास बेस है, ये आपका बीसी आपका परपेंडिकुलर, तो ये बन गया आपका कोण 30 डिग्री। ए बी अपॉन में एच कॉट 30 हो गया √3। ए बी निकालेंगे तो एच कहां जाएगा मल्टीप्लाई √3h, तो आपका ए बी आ गया कितना √3h आ गया बेटा आपका। उसके बाद बेटा आपके पास हमारे पास राइट हैंड एंगल है डीसीबी, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स डीसीबी। हमें जैसे डीबी निकालना है, डीबी अपॉन में एच, ये भी आपका कोण हो कितने डिग्री होगा 60 डिग्री होगा आपका। डीबी निकालेंगे यहां से, यानी डीबी अपॉन में एच कॉट 60 होता है 1/√3। यहां से डीबी निकालेंगे, एच कहां जाएगा मल्टीप्लाई में एच अपॉन में √3, डीबी आ गया। अब हमें निकालें एडी डिस्टेंस। एडी डिस्टेंस कैसे आएगी, जो एबी डिस्टेंस है उसमें डीबी डिस्टेंस को माइनस कर देंगे बेटा। एबी डिस्टेंस आप निकालिए √3h माइनस का डीबी डिस्टेंस है h अपॉन में √3, 1 मान कर लीजिए इसका डिनोमिनेटर, एलसीएम √3 आ गया बेटा। √3 यानी आपका 3h, यहां पर h हो गया आपका 2h अपॉन में √3। ये डिस्टेंस एडी आ गई। इस एडी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम लग रहा है बेटा 6 सेकंड, और जो डीबी डिस्टेंस है ये इसको कवर करने में कितना टाइम लगेगा आपका। याद रखेंगे टाइम टेकन टू कवर 2h अपॉन में √3 यूनिट डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 सेकंड। टाइम टेकन टू कवर 1 यूनिट डिस्टेंस
तो 1 यूनिट डिस्टेंस से टाइम कम लगेगा, कम से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर इसके डिवाइड जाएगा, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में √3 ऊपर जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा। उसके बाद में टाइम टेकन टू कवर डीबी डिस्टेंस, डीबी डिस्टेंस आपके पास है 2h, ये आपके पास डीबी डिस्टेंस, ये आपका h अपॉन में √3 यूनिट, तो ज्यादा मल्टीप्लाई करो 6√3 अपॉन बेटा 2h मल्टीप्लाई बाई h अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया आपका, h से h कैंसिल हो गया आपका, 2 3 6 3 सेकंड। तो आपका जो डीबी जो आपका डिस्टेंस है उसको कवर करने में जो कार है उसको आपका टाइम लगेगा 3 सेकंड टाइम लगेगा आपका। एडी डिस्टेंस कवर करने में टाइम 6 सेकंड, और डीबी डिस्टेंस है यानी कार को जो आपका टावर है उसकी फुट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा आपका 3 सेकंड। और आपके पास 16 बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द 2 डिफरेंट पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। जैसे बेटा आपके पास ये बेस हो गया, ये टावर की हाइट होगी बेटा, टावर की हाइट से ये बेस है आपका टावर का, वहां से इस बेस के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर 2 पॉइंट हैं, मान लो ये आपका पॉइंट हो गया, मान लो P हो गया और ये मान लो Q हो गया बेटा, और बेस आपके पास मान लो R हो गया। तो ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर हो गया बेटा आपका, फ्रॉम द 2 डिफरेंट पॉइंट और ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये टावर का बेस है, इससे बेटा आपका मान लो ये P पॉइंट है, वो मान लो 4 मीटर डिस्टेंस पर है, और Q पॉइंट है वो आपका बेस से आपका मान लो ये आपका 9 मीटर डिस्टेंस पर है। ये जो टॉप है ना उससे एंगल ऑफ एलिवेशन इन दोनों डिफरेंट पॉइंट के वो आपके पास क्या है, कंप्लीमेंट्री, यानी 2 एंगल जिनका सम कितना हो बेटा 90 डिग्री। तो जब आपके पास ये दोनों आपके पास क्या एंगल ऑफ एलिवेशन और दोनों कैसे आएगा कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों का सम कितना 90 डिग्री, या तो ये थीटा मान लो तो ये बचेगा 90 माइनस थीटा, ये थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा बचेगा आपका। जैसे आपने ये थीटा मान लिया बेटा तो 90 माइनस थीटा, जो दोनों का सम करेंगे ना तो दोनों का सम आपका 90 डिग्री आएगा आपका। ये आपका टावर की हाइट आपने h मान लिया, और वो हमें प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। इस हाइट को, ये टावर की हाइट को हम 6 मीटर का प्रूव करना चाहते हैं। तो इसमें बेटा आपका 2 राइट ट्रायंगल है, ये पॉइंट डाल दो S, तो एक तो हो गया बेटा आपका QSR और एक होगा PSR, दो आपके पास क्या होगी राइट एंगल ट्रायंगल। पहले बेटा इन राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास QSR, H अपॉन में बेटा आपके पास QR जो आपका 9 मीटर है, यानी H अपॉन में 9, ये है परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है, ये 10 हो गया बेटा। tan ऑफ ये एंगल आपका अक्यूट एंगल कितना 90 माइनस थीटा, H अपॉन में 9, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा कोस थीटा, यानी कोस थीटा होगा। यहां से H निकालेंगे तो 9 जाएगा मल्टीप्लाई में 9 इंटू क्या होगा कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट बेटा आपके पास इन राइट एंगल ट्रायंगल PSR आपके पास H अपॉन में ये डिस्टेंस PR है आपके पास 4 मीटर, ये आपके पास परपेंडिकुलर, ये आपका बेस है 10 बनेगा आपका tan थीटा, अक्यूट एंगल आपने थीटा माना हुआ है। S निकालेंगे तो 4 कहां जाएगा मल्टीप्लाई में 4 इंटू में क्या हो गया आपका tan थीटा, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करें मल्टीप्लाई, तो लेफ्ट लेफ्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट राइट में हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट में H है, ये लेफ्ट में H है, तो S को H से मल्टीप्लाई तो S स्क्वायर हो गया बेटा आपका। राइट को राइट से मल्टीप्लाई करेंगे 9 चौक 36 इंटू बेटा आपके पास cos थीटा इंटू में tan थीटा 36, को tan का क्या रेसिप्रोकल है 1 अपॉन में tan थीटा इंटू में tan थीटा, tan थीटा से tan कैंसिल हो जाएगा आपका, h के इक्वल टू 36 और x के इक्वल टू 36 आपका 6 का स्क्वायर बेटा आपका, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो h आपका 6 मीटर। तो जो आपका टावर की हाइट है वो आपके पास क्या होगी 6 मीटर के बराबर होगी बेटा। आगे बेटा आपका एक्सरसाइज 2.1 है बेटा पॉलिनोमियल्स।
पॉलिनोमियल्स में हम बात करेंगे बेटा आपके पास जैसे 2.1 जो एक्सरसाइज है, ये तो आपको पता है कि जैसे आपके पास ये ऑर्डिनरी ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, जैसे आपका एक्स एक्सिस है ये आपका वाई एक्सिस है, और जो यहाँ पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास है ओरिजिन। तो ये ओरिजिन बेटा आपके पास, इधर बेटा आपके पास x की वैल्यू आपके पास क्या है, पॉजिटिव है, इधर x की वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर y पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव बेटा आपके पास। यानी आपका मान लो कोई पॉलिनोमियल है आपके पास y इक्वल टू इसको बोलते हैं बेटा px बोल दो, या आपका पास इसको y बोल दो बेटा आपके पास। तो ये जो आपका पहला पॉइंट है इसके हमें जीरो बताने के कितने जीरो, तो आपके पास कि आपके पास जो ग्राफ है, गिवन ग्राफ है, वो आपके पास एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वितने इसके क्या होंगे, जीरो होंगे बेटा आपके पास। तो आपका जो पहला आपका पार्ट है, पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे आपके पास ये ग्राफ दे रखे बेटा, वो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, वो इसको कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, इसको एक्स एक्सिस की। तो जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसके कोई जीरो नहीं होंगी। तो हम इसकी पहली लैंग्वेज हो जाएगी आपके पास दी नंबर ऑफ पॉइंट्स वी हैव कर्व मीट एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो, यानी एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को। सो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी पॉलिनोमियल्स की क्या होंगे बेटा आपके पास, जीरो, यानी इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, यानी जीरो आपके पास क्या होंगे, इसके जीरो होंगे, यानी इसके शून्यक होंगे बेटा। दूसरा पार्ट आपने देखा कि ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ग्राफ बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां चलता है बेटा आपका एक्स एक्सिस को यहां पर इंसर्ट कर रहा है एक पॉइंट पर, वाई से कोई मतलब नहीं है, वाई को कितने पॉइंट पर इंसर्ट करे, लेकिन एक्स को आपका वन पॉइंट पर क्या इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा आपका। तो आपकी लैंग्वेज हो जाएगी the number of points we have curve meet x axis, so number of zeros of the given polynomial यानी px equal to 1, यानी the number of point where curve meet x axis equal to 1 हो गया बेटा आपका, यानी जो आपका गिवन जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को वन पॉइंट पर क्या कर रहा है, मीट हो रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। सो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 1 होगा बेटा। थर्ड जो क्वेश्चन इसका, ये आपके पास कर्व बेटा यहां स्टार्ट हो रहा है, ये कर्व चलकर एक्स को यहां पर एक्स एक्स को एक पॉइंट ये लिया जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मतलब नहीं है। तो ये आपका 1 2 3, यानी जो कर्व है आपके पास वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। तो आपके पास लैंग्वेज हो जाएगी द नंबर ऑफ पॉइंट्स वी हैव कर्व मीट एक्स एक्सिस इक्वल टू 3, सो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू आपका 3। चौथा क्वेश्चन इसका बेटा आपका, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन हो गया बेटा, ये कर्व आपका ये है, ये कर्व हो गया बेटा। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को 1 और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके 2 जीरो बेटा आपके पास। द नंबर ऑफ पॉइंट्स वी हैव कर्व मीट एक्स एक्सिस इक्वल टू 2, सो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2, यानी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर आपका मीट हो रहा है, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज है वो 2 रहेंगे आपके पास। उसके बाद पांचवा इसका क्वेश्चन बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो गया बेटा, ये ओरिजिन हो गया आपका। और बेटा यहां चल रहा है ये कर्व हो गया बेटा। तो ये कर्व एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट पर, एक पॉइंट ये हो गया जो एक्स एक्सिस को मीट हो रहा है कर्व, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया आपका। तो आपके पास क्या है, दी नंबर ऑफ पॉइंट वी हैव कर्व मीट एक्स एक्सिस इक्वल टू 4, सो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 4, यानी दिया गया जो कर्व है
वो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे मीट हो रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हैं यानी इसके शून्यक हैं वो आपके पास 4 हैं बेटा आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बेटा, ये कर्व बेटा यहां स्टार्ट हो रहा है, यहां स्टार्ट हुआ, एक्स को इसने यहां मीट किया 1 पॉइंट पर, फिर चलकर यहां पर मीट कर रहा बेटा 1 पॉइंट पर। तो ये जो कर्व है 1 2 3 यानी एक्स एक्स को 3 पॉइंट पर आपका क्या कर रहा है, मीट हो रहा है यानी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके आपके पास 3 जीरो होंगे आपके पास, तो क्या लिखेंगे, दी नंबर ऑफ पॉइंट्स वी हैव कर्व मीट एक्स एक्सिस, सो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 3, यानी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर मीट हो रहा है, तो इसके जो आपके पास जीरोज हैं वो आपके पास 3 होंगे बेटा आपके पास। तो ये आपके पास जो पॉलिनोमियल्स है उसके अंदर आपने बताया जो ग्राफ दे रखे हैं उनके बेस पर आपने उनकी क्या निकाले, जीरो निकाले भी, इसके इतने जीरो।